अच्छा यार अली, ये मोस्टली मैंने देखा है कि जो अल्लाह के मुनकर या जो काफिर लोग ये होते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस और कंपनीज के ओनर जो हैं, जिनके पास इतना माल होता है, ये मुनकर और काफिरों के पास इतना ज्यादा माल है, ये क्या वजह है? मतलब हम मोस्टली देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो क्या रीजन है, क्या ख्याल है इसके बारे में? बेसिकली चला भाई, आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने इनको ये जो इतनी नेमतें अता की हुई हैं, ये जो हमें नेमतें लगती हैं कि यार इतना पैसा, दौलत, फेम, हर एक चीज़ है, जबकि ये अल्लाह के मुनकर भी हैं। और बहुत से अल्लाह के ऐसे लोग हैं जो जिनका अल्लाह पे यकीन है, ईमान है, और नॉर्मल हम उनको अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी एक बिल्कुल सादगी से उनकी ज़िंदगी होती है, और ना उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता, ना फेम होता, ना कोई और चीज़ होती है। लेकिन जो अल्लाह के मुनकर हैं, जो खुले आम अल्लाह का कुफर करते हैं और शिरक करते हैं, उनको अल्लाह ने दुनियावी तौर पर बहुत सा माल और बहुत सी चीज़ें अता की हुई हैं। तो इसकी क्या वजह है? अगर मैं आपको इसकी वजह बताऊं, सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें जो क्लियर करने की चीज़ है ना, वो ये है कि ये अल्लाह पाक ने जो हमें लगता है कि ये जो दुनियावी तौर पे जो चीज़ें दी हैं, ये नेमतें हैं, अगर तो ये अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर कोई नेमत नहीं है। अल्लाह पाक ने, अगर आप कुरान पाक में पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये जो इंसानों को, किसी को कोई बहुत ज़्यादा माल दे दिया, दौलत दे दिया, मशहूर फेम दे दिया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें दे दी, उसको नेमत कहीं नहीं कहा। अल्लाह ने उसको कहा, अल्लाह ने किसी को देकर आजमा रहा है, अल्लाह किसी से लेकर आजमा रहा है। मतलब कि अगर अल्लाह पाक ने किसी को कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, चाहे वो पैसा, दौलत, कोई भी चीज़ है, या किसी को वो चीज़ें नहीं दी हुई, तो वो अल्लाह की तरफ से उसके लिए नेमत नहीं, अल्लाह पाक उसको आजमाना चाह रहा है कि अगर मैं उसको इतना ये माल और दौलत और ये सारी चीज़ें देता हूँ तो वो क्या करता है, और अगर मैं उसको ये चीज़ नहीं देता तो वो क्या करता है। वो हमारा खालिक और हमारा मालिक है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि जो जो हमारा पैदा करने वाला, वो जानता है कि ये जो मेरी मखलूक है, इसको मैंने किस आजमाइश में डालना है और ये किस आजमाइश में डाल के मैंने इसका इम्तिहान लेना है। अल्लाह किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ें देकर आजमा रहा है और अल्लाह पाक किसी को सारी चीज़ें लेकर आजमा रहा है, लेकिन ये किसी तरह की कोई नेमत नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो अल्लाह पाक कभी भी जो हमारे जो नबी, जितने भी हमारे अल्लाह के जो नबी गुजरे हैं या जो अल्लाह के नेक वली गुजरे, जिनको अल्लाह पाक ने अपना खलील कहा, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा कराम, जितने भी अल्लाह के वली हैं, अगर आपने मेजोरिटी उनको ज़्यादातर देखा हो तो वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सादगी से गुजारी है। और इसके साथ साथ उनके पास अल्लाह ने दुनिया का माल दौलत इतना कोई ज़्यादा नहीं दिया, तो ये अल्लाह की तरफ से बेसिकली कोई नेमत नहीं है। अगर मैं आपको, मुझे इस टाइम अभी एक कुरान पाक की एक आयत याद आ रही है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में आप से फरमाया कि या नबी वसल्लम, मैं आपको उसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि या नबी वसल्लम, अगर हमें इस चीज़ का ख़तरा ना होता कि तमाम इंसानियत ही कुफर कर देगी, कि जितने भी इंसान हैं वो सब के सब भी अल्लाह के मुनकर और काफिर हो जाएंगे, तो हम इन लोगों के घर, इन लोगों के छतें, इन लोगों की सीढ़ियाँ तक सोने और चांदी की बना देते हैं। मतलब अगर अल्लाह पाक के नज़दीक ये सोना, चांदी और ये जितनी भी चीज़ें वगैरह, ये कोई चीज़ ही नहीं है, कोई ये शायद रखती है। मतलब ये तो इंसानों की है ना, कि इंसान समझता है कि मेरे पास जितना ज़्यादा सोना, दौलत, जितनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होंगी, मैं उतना ही ज़्यादा शायद अल्लाह के नज़दीक हूँ, अल्लाह के करीब लोगों में से हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मैं इन सबको, तमाम इंसानियत को ये सारी चीज़ें दे दूँ, तो अगर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर मुझे इस चीज़ का कोई ख़तरा ना होता, अगर मुझे ये होता कि यार तमाम के तमाम मेरी जो मखलूक है, ये सब के सब भी मेरे मुनकर हो जाएंगे, तो मैं, अगर इस चीज़ का ख़तरा ना होता तो मैं तमाम इंसानियत को ये सारी की सारी चीज़ें दे देता। उनके घर, सोने, सब चीज़ें ये उनकी सोने और चांदी की होती। अगर मैंने इस बात को, अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताना चाहूँ, तो उसमें ये चीज़ है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, आपके पास जितना पैसा खर्चना चाहते हैं आपके पास उतना पैसा, आप जो चीज़ दुनिया में हासिल करना चाहते हैं आपको वो दुनिया में मिल रही है, आप कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं होते, आपके ऊपर ज़िंदगी पे कोई किसी किस्म की कोई आजमाइश नहीं है, किसी किस्म का आपके ऊपर कोई अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आता ही नहीं है, आप हर पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन हैं, तो मुझे बताएं कि क्या आप अल्लाह की इबादत करते? क्या आप अल्लाह को मानते? बताएं। आप, अगर ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह पाक आपको देते, तो ज़ाहिर बात, अगर आप तकलीफ़ में, आपको मिलेगी नहीं, आप पे ऊपर इस तरह की आजमाइश आएगी नहीं, तो आप कैसे अपने अल्लाह के करीब होंगे? आप अल्लाह के करीब आप कैसे जाएंगे? आप अल्लाह को कैसे याद करेंगे? ये सारी चीज़ें जब हमारे ऊपर आती हैं, ये सारी चीज़ें जब हम इन सारी चीज़ों से ऊपर गुजरते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि हम अल्लाह के और करीब होते हैं। और इसके अलावा अल्लाह पाक ने, ये जो लोग हैं जो अल्लाह के मुनकर हो चुके हैं, और जैसे मैं जिनकी बात करूँ, जैसे एथिज़म की बात कर रहा हूँ, जो किसी खुदा को मानते ही नहीं है, जो कहते हैं नौज़ुबिल्लाह कि कोई खुदा है ही नहीं। अल्लाह ने इस टाइम, अगर हम दुनिया में देखते हैं, तो अल्लाह ने उनको बहुत बड़े बड़े, ये तो कोई साइंटिस्ट हैं या दुनियावी तौर पर ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, और वो अल्लाह ने उनको दुनिया में ही बहुत ज़्यादा इनको खुश कर दिया। अल्लाह ने उनकी दुनिया में उनकी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो सारी चीज़ें पूरी कर दें। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि हमने इनको ढील दे दी है कि जाओ, जो तुम लोगों ने करना करो, जो कुछ तुम करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, तुम लोग वो चीज़ें करो।
تاکہ اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دے دی تاکہ یہ اپنی گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جائیں. جب اللہ ان کی گرفت کرے گا تو مضبوط گرفت کر کے ان کو ایسا عذاب دے گا کہ تمام ان لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوگا. اچھا طلعت بھائی، اگر میں آپ کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا کوئی تھیٹر یا کوئی اسٹیج ڈرامہ آپ نے کبھی دیکھنے کی ہو، کبھی اس طرح کوئی آپ نے چیز دیکھی ہے؟ نہیں. یہ آپ کو میں آپ نے کوئی اسکول میں لازمی اپنا ڈرامہ یا کوئی ایکٹ کیا ہو؟ ہاں اسکول میں ایکٹ وغیرہ. اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی ڈفرنٹ، کسی بچے کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، کسی بچے کو کوئی غلام بنا دیا جاتا ہے، یا کسی بچے کو کوئی چیز بنا دی جاتی ہے، کوئی ڈفرنٹ کریکٹر دے دیے جاتے ہیں. وہ کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر ایک اپنا اپنا ایک ڈرامہ اور اپنا اپنا ایک ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری اس دنیا کے اندر جو بادشاہ یا جو پریزیڈنٹ ہے یا جس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ صرف اور صرف اس دنیا کے حد تک ہے. جیسے ہی اس دنیا سے ہم لوگوں نے جانا ہے، جو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی دنیا کا انسان، کوئی ایک سنگل بھی انسان جو اس دنیا میں ہے وہ موت کا منکر نہیں پیدا ہوا. اللہ کے منکر ہے، دین کے منکر ہیں، ایمان کے منکر ہیں، لیکن کوئی بھی انسان موت کا منکر نہیں ہے. ہر ایک انسان کو پتا ہے، جو انسان پیدا ہوا اس کو پتا ہے کہ یار میں نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تو اس مرنے کے بعد کیا وہ پریزیڈنٹ ہمیشہ کے لیے پریزیڈنٹ رہے گا؟ کیا جس کے پاس اللہ نے بہت امیر گھر میں جس کو پیدا کیا، کیا وہ اس کے پاس وہ دولت وہ ہمیشہ رہے گی اپنی آخرت کے اندر، اپنی اگلی آنے والی جو حقیقت کی زندگی ہے اس کے اندر؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کے اندر جو چیز کام آئے گی وہ ہوگا تقویٰ، جس کے اوپر آپ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کر سکتے ہیں، جس کے اوپر ہمیں کہا گیا کہ ہم لوگ جو مومن لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں برتری کرنے کی کوشش کریں، کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، تقویٰ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب اختیار کریں. یہ ہمارا مقابلہ ہے. ہم لوگ جو دنیاوی مالوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ سب ایک چھوٹی سی دیر کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو ملا ہوا ہے. کوئی 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 1 دن کے لیے. ڈفرنٹ لوگ ہیں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو اتنے امیر ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیچھے کچھ بھی نہیں آتا، یہاں تک ان کی قبروں پر تک جانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. تو ان کا وہ مال دولت، یہاں تک کہ فرعون جیسا بھی انسان جس کو اللہ نے دنیاوی طور پہ بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا، قارون جیسا انسان جس کو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، اگر ہم آج اس کی بات کریں یا ساری چیز کریں تو وہ کہاں پر ہے؟ اس کے پاس اس کا کوئی اختیار یا کوئی چیزیں وغیرہ اس کے پاس موجود ہے تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی. تو اسی طریقے سے ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے سے ایکٹ کے اندر ہیں، کوئی بادشاہ، کوئی ملکہ، کوئی یہ ساری چیزیں وغیرہ. تو یہ سارا کچھ دنیاوی چیزیں اور یہ تھوڑی عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں، نہ ہی کوئی ایسی چیزیں. اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت انسان کو کوئی میسر ہے تو وہ ہے ایمان. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے دوسرے انسان کے لیے اللہ جو اپنے بندوں کے اوپر ایمان کی دولت جس کو دیتا ہے، جس کو حقیقی ایمان نصیب ہوگا، جس کو حقیقی قرآن کا علم نصیب ہوگا، جس نے اللہ کا سیدھا رستہ اختیار کر لیا، وہ اصل اللہ نے اس کو نعمت اختیار کی ہوئی ہے. اور وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں کسی انسان کے اوپر رشک کرنا چاہیے اور دوسرے انسان کو دیکھے کرنا چاہیے کہ یار کاش ہم بھی اللہ کے اتنے قریب ہو سکیں. اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم کسی کے گاڑی، بنگلہ، پیسہ، دولت دیکھ کے ہم اس کے اوپر رشک کریں.